हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर है उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपने जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। कल्चर इज़ नॉट इनेट बट इट इज़ एक्वायर्ड बाय इक्वालिटी। जो कल्चर है वो कोई अपना जन्मजात नहीं है, बल्कि जो कल्चर है उसको अपन गुणवत्ता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कल्चर इज़ नॉट एन इंडिविजुअल्स हेरिटेज ऑफ मैन बट इट इज़ ए सोशल प्रोडक्ट शेयर बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जो कल्चर होता है वो इंडिविजुअल्स की रियासत नहीं है। जो कल्चर है उसको एक मेन जो होता है वो जो मेन होता है वो एक सोशल प्रोडक्ट के रूप में उसे एक मेंबर से सेकंड जो अदर मेंबर होता है उसको शेयर करता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कल्चर इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय द ट्रेडिशन और कस्टम। जो कल्चर होता है वो पास्ट होता है एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन या अपनी जो न्यू जनरेशन होती है उसके अंदर एक रीति रिवाज के अनुसार, मतलब एक ट्रेडिशनल के अनुसार ये जो होती है एक जो जनरेशन है उससे नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर इज़ लैंग्वेज। जो अपने लैंग्वेज हैं वो कल्चर का एक चीफ व्हीकल है, यानी मुख्य साधन है। और कल्चर फुलफिल द इथिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ ग्रुप। जो कल्चर होती है वो नैतिक एंड सामाजिक जो आवश्यकताओं हैं उनसे फुलफिल होती है, उनसे भरी हुई होती है। कल्चर इज़ ऑलवेज लिंक विथ पास्ट जनरेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस। जो कल्चर होती है वो पास्ट एक्सपीरियंस और पास्ट जनरेशन से बिल्कुल रिलेटेड होती है। इसलिए तो अपने जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने को जो भी कुछ चीज़ें सिखाते हैं तो वो अपने को कहते हैं कि जो हमने बुज़ुर्गों से सीखा है वो ही हम आपको सिखा रहे हैं। तो उसी तरीके से जो कल्चर है उसको अपन पास्ट जनरेशन से एंड पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। कल्चर ट्रेड्स आर लर्न बाय सोशलाइजेशन। जो कल्चर ट्रेड्स होते हैं उनको सोशलाइजेशन के द्वारा अपन सीख सकते हैं। कल्चर सेपरेट बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। जो कल्चर होता है उसको सेपरेट किया जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा एक सोसाइटी से सेकेंड सोसाइटी के अंदर, यानी कि प्रत्येक सोसाइटी है उसके जो कल्चर है वो अलग अलग होता है, उसका अलग सेपरेट और अलग ही उसकी जो ट्रेडिशनल है उसके अनुसार उसकी जो भी कल्चर है एक्टिविटी है वो सब अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। कल्चर इज़ नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स फैमिली एंड सोसाइटी। कल्चर जो होते हैं उसके खुद के नियम होते हैं, और एक कल्चर है एक फैमिली एंड सोसाइटी ग्रुप जो होते हैं उसमें कल्चर जो होते हैं उसके अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं एंड जो अलग अलग तरीके का जो ट्रेडिशन है उस तरीके से जो ग्रुप है फैमिली एंड सोसाइटी में कल्चर के अलग अलग नियम होते हैं। फॉर्म्स एंड वेरिएशंस ऑफ कल्चर्स इन पैटर्न। तो जो कल्चर है उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं और कल्चर का जो पैटर्न हो वो भी अलग अलग तरीके से होता है। अब वो जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अपने कल्चर को वेरिएट करते हैं तो वो उसको अपन देखते हैं। कल्चर इज़ मोर स्टेबल पैटर्न ऑफ थ्रू एंड एक्शंस which means culture is the permanent pattern to produce human actions and maintain their activities। तो जो कल्चर होता है एक स्टेबल पैटर्न नहीं होता है, इसके द्वारा मतलब एक स्टेबल जो पैटर्न होता है, और विच मीन्स जिसका मतलब ये है कि जो कल्चर इज एक परमानेंट पैटर्न होता है जो कि प्रोड्यूस करता रहता है अपने एक्शंस को एंड मेंटेनेंस करता है अपनी जो एक्टिविटी होती है उनको। अकॉर्डिंग टू वॉट एवर कल्चर इंक्लूड द एग्रीकल्चर, आर्ट, टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, रिलीजन एट्सेट्रा। तो कल्चर जो होता है उसके अंदर अपन अपनी जो आर्ट होती है आर्ट को यानी अपनी कला को, एग्रीकल्चर को, टेक्नोलॉजी को, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन है उनको, और लैंग्वेज और रिलीजियस होते हैं उन सबको अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। तो कल्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। सेकेंड वन है लैंग्वेज, जो कि वेरिएट करता है अपने कल्चर को। तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूनिक गिफ्ट ऑफ नेचर टू ह्यूमन बींग्स। तो जो लैंग्वेज है वो एक मीडियम होता है कम्युनिकेशंस का और एक यूनिक गिफ्ट होता है नेचर के द्वारा जो एक ह्यूमन बींग्स को दी जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन बींग है वो जो नेचर से ही बोल सकता है एंड एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है, और अपने जो भी ख्याल है या अपनी जो भी वो बोलना चाहता है उसको वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कम्युनिकेट कर सकता है। एवरी इंडिविजुअल्स एंड नेशंस आर आइडेंटिफाइड बाय द लैंग्वेज। लैंग्वेज द फर्स्ट बेसिस ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन, सो इन द कल्चर द रोल ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल्चर जो होता है वो अपने
कल्चर के ट्रांसमिशन के अंदर सबसे पहला रोल जो होता है लैंग्वेज का होता है। जो लैंग्वेज है उसके द्वारा अपन कल्चर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ट्रांसमिशन का एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी अपन जो ट्रांसमिट करते हैं, जबकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी अपन लैंग्वेज के माध्यम से ही अपने जो कल्चर है उसको ट्रांसमिट करते हैं। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन लैंग्वेज आर वेरी एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर जो संस्कृत है, लैटिन है और जो ग्रीक लैंग्वेज होती है बहुत ही प्राचीनतम लैंग्वेज है और जिनका यूज़ आज तक भी किया जाता है। सेकेंड वन है रिलीजन। द मीन्स ऑफ द रिलीजन इज ड्यूटी एंड करेक्टर ऑफ ए पर्सन। जो रिलीजन होता है उसका मतलब होता है कर्तव्य, यानी कि एक प्रत्येक जो मनुष्य है उसके जो रिलीजन है, उनके जैन धर्म है, उसके अनुसार उसका एक कर्तव्य है, ड्यूटी है। इन इंडियन कल्चर रिलीजियस इज यूज इन ए वेरी वाइड सेंस। द रिलीजन इंडिकेट्स ए ड्यूटी ऑफ मैन टुवार्ड्स हिज कल्चर। जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर जो वेरी वाइड सेंस होता है अपने कल्चर का और अपने रिलीजन का, जो कि इंडिकेट करता है एक पर्सन को उसके कल्चर की ओर। जो एक ड्यूटी मतलब कि एक जो इंडियन जो कल्चर है उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से जो रिलीजन है उसको धर्म को माना जाता है। एंड इसमें प्रत्येक जो मनुष्य है या प्रत्येक जो मेन है उसकी अपनी एक ड्यूटी है और जो कि अपने कल्चर की ओर उसको इंडिकेट करती है। इन इंडिया डिफरेंट रिलीजियस आर लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। जो इंडिया है उसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ या विभिन्न प्रकार के धर्म जो होते हैं मौजूद है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। इसलिए ही भारत को अनेकताओं में एकता भारत की विशेषता है, इस वर्ड से जाना जाता है। थर्ड वन है मोड ऑफ लिविंग। देर आर वेरिएशन ऑफ कल्चर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लिविंग। तो जो रहने के आधार पर यानी रहने के ढंग के आधार पर जो कल्चर है, जो रहने के ढंग के आधार पर भी जो कल्चर है उसको वो अफेक्ट करता है। अपन किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से खाते हैं, ये सब भी अपने जो कल्चर है उसको अफेक्ट करते हैं और कल्चर को वेरिएट करते हैं। द कल्चर्स बैकग्राउंड ऑफ द रूरल एंड अर्बन सोसाइटी आर डिफरेंस ऑफ मोड ऑफ लिविंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस ओवर कल्चर। जो कल्चर होता है उसका बैकग्राउंड होता है वो रूरल एंड अर्बन जो सोसाइटी होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप का होता है और ये जो होता है कल्चर को प्रभावित भी करता है। Every society has its own dresses. In Indian culture, the dress code for men was dhoti and kurta, and for women साड़ी एंड लहंगा। तो प्रत्येक जो कल्चर होता है उसमें अलग अलग तरीके से ड्रेस कोड होता है। इसी प्रकार जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर जो ड्रेस कोड होता है मेन के लिए तो धोती एंड कुर्ता एंड फॉर वुमेन के लिए साड़ी एंड लहंगा। फोर्थ वन है ईटिंग हैबिट। जो ईटिंग हैबिट है वो अपन के जो कल्चर है उसको किस तरीके से वेरिएट करती है। द ईटिंग हैबिट्स एंड बिहेवियर एक्सिबिट द कल्चर डाइवर्सिटी। तो जो एक ईटिंग हैबिट्स होती है यानी कि जो खाने की जो भी आदतें होती हैं, अपने जो बिहेवियर होता है वही अपने कल्चर की जो विभिन्नता है उसको प्रकट करता है। द सोसाइटी डिवाइडेड इनटू वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। तो अपनी जो हिंदू सोसाइटी है एंड जो मुस्लिम सोसाइटी एंड क्रिश्चियन जो भी सोसाइटी है उनको अपन जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग अपन इसको डिवाइडेड करते हैं। तो सोसाइटी जो होता है उसमें कौन शाकाहारी है मांसाहारी है वो भी अपन कल्चर के अनुसार ही उसको डिवाइडेड करते हैं। फूड इज़ ए बेसिक नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, येट व्हाट टू ईट और नॉट टू ईट और हाउ टू ईट अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। तो जो भोजन होता है उसका बेसिक आधार ये होता है, उसकी बेसिक आवश्यकता ये भी है कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस तरीके से उसको भोजन करना है, किस तरीके से उसको खाना खाना है, कैसे खाना है, ये भी अपन जो है कल्चर के अकॉर्डिंग ही इसका जो कल्चर के नियम है उनके अकॉर्डिंग ही अपन उसका यूज़ लेते हैं। इन सम कल्चर्स टेक बाथ बिफोर एंड मील, आउट शूज, स्लीपर, ईटिंग आफ्टर पुटिंग ऑन क्लीन क्लोथ्स, वुमन नॉट एंटरिंग इन किचन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जो बहुत सारे जो कल्चर होते हैं उसके अंदर जो खाने से पहले नहाना पड़ता है एंड जो अगर अपन खाना खा रहे हैं तो उस दौरान अपन को जो अपने शूज़ जो स्लीपर्स हैं उनको अपन को उतारना पड़ता है। एंड ईटिंग आफ्टर, जैसे अपन ने भोजन कर लिया, पुटिंग ऑन क्लीन क्लोथ, तो उसको उसके दौरान अपन हाथों को जो होते हैं क्लीन करते हैं हम जो कपड़े के दौरान कपड़े से हाथों को क्लीन करते हैं। वुमन जो होते हैं अगर
जो अगर ड्यूरिंग उसका मेंस्ट्रुएशन अगर पीरियड चल रहा है तो उस दौरान जो वुमन होती है उसको किचन के अंदर एंट्री नहीं दी जाती है। ब्राह्मण एंड जैन नॉट कंज्यूमिंग मीट और एल्कोहल, इंडियन ईटिंग मोर स्पाइसी फूड एंड ऑयली फूड्स एंड वेस्टर्न ईटिंग रो और बॉइल्ड वेजिटेबल। तो जो ब्राह्मण और जो जैन समाज होती है वो कभी मीट एंड अल्कोहल जो होता है उसका यूज़ नहीं करती है, लेकिन और अपने जो इंडियन है उसमें जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर मोर स्पाइसी यानी जो अधिक ऑयली फूड बनाया जाता है, स्पाइसी फूड होता है। जबकि वेस्टर्न जो कंट्री होती है उसके अंदर बॉइल्ड जो वेजिटेबल्स होती हैं और रो और बॉइल्ड वेजिटेबल्स होते हैं उनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। सो एवरी कल्चर से स्पेसिफिक फूड कल्चर्स, ट्रेडिशंस और पैटर्न। तो प्रत्येक जो कल्चर है उसका एक स्पेसिफिक फूड कल्चर एंड ट्रेडिशन है और पैटर्न होता है। जिस प्रकार उसका ईटिंग हैबिट्स हैं जिस प्रकार अलग होता है, उसी प्रकार उसका जो क्लोथिंग जो सिस्टम है वो भी अलग अलग होता है और हाउसिंग सिस्टम भी अलग अलग होता है। तो फिफ्थ वन है हाउसिंग। एवरी कल्चर हैज ए स्पेसिफिक मोड ऑफ हाउसिंग, सेलेक्शंस ऑफ प्लेस फ्रॉम हाउस डिजाइन, building material etc. are directly influenced by geographically area and according to their cultures environment। तो प्रत्येक जो कल्चर होता है उसमें एक स्पेसिफिक मोड ऑफ हाउसिंग होती है, यानी जो अपने जो मकान है उसको बनाने की अलग अलग तरीके की टेक्निक होती है जो भी और डिज़ाइन होती है जो कि अपने कल्चर को वो भी प्रभावित करती है। बिल्डिंग मटेरियल होता है वो भी अपने कल्चर को प्रभावित करता है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर अपन आरसीसी का यूज़ लेते हैं, जब भी बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है उसमें अपन वुड का भी यानी लकड़ी का भी यूज़ लेते हैं, तो वो भी अपने जियोग्राफिकली रूप से वो अपने जो कल्चर है और कल्चर इन्वायरमेंट है उसको वेरिएट करती है। मेकिंग वुडन हाउस इन जापान यूज फॉर आरसीसी एंड मल्टी स्टोन बिल्डिंग्स इन इंडिया। जो जापान है उसके अंदर वुडन हाउस यानी कि लकड़ी के जो मकान है उनका यूज़ किया जाता है, जबकि जो भारत है उसके अंदर आरसीसी या मल्टी स्टोन बिल्डिंग्स थे उनका यूज किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड ऑफ हाउस, विंडो, डोर, किचन एंड बाथरूम ऑल आर डिफाइंड बाय द कल्चर वाल्व। तो जो डायरेक्शन होती है, जो दिशा है हाउस की और विंडो की, डोर्स की, किचन्स की, बाथरूम्स की, वो अपनी जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर अपन अगर जो दरवाजे हैं उसकी दिशा किस तरफ रखनी है और विंडो की दिशा किस तरफ रखनी है, किचन की दिशा, किचन किस तरफ सेट करना है, ये सब अपन जो होते हैं एक रीति रिवाज और धर्म के अनुसार यानी अपने रिलीजन के आधार पर अपन एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित के थ्रू बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि पंडित ही दिखाता है कि इस तरफ अपने जो दरवाज़ा है उसका मुँह रखना है। ये सब जो अपन जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ही उसको तय किया जाता है। सिक्स है मैरिज। अब मैरिज किस तरीके से अपने जो कल्चर है उसको इवालुएट करती है, उसको वेरिएट करती है। कल्चर कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज कस्टम एंड ट्रेडिशंस बिकॉज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज ग्रेट द फैमिली। कल्चर जो होता है वो आइडेंटिफाई करती है एक जो कल्चर है उसको मेन आइडेंटिफाई करने में जो मैरिज है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। मैरिज जो होता है उसके दौरान एक कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो होती हैं, जो ट्रेडिशन होती है उसके दौरान जो होती है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन के अंदर भी ट्रांसमिट होती है। तो मैरिज होती है एक इम्पोर्टेंट और ग्रेट सिस्टम है फैमिली के लिए, क्योंकि इसके दौरान एक फैमिली है, मैरिज के दौरान एक फैमिली है उसका भी निर्माण होता है। मैरिज गिव मेरल सेक्शंस टू सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन इन द मोस्ट ऑफ कल्चर ऑफ द वर्ल्ड मैरिज इज एक्सेप्टेड रिलीजियस स्पिरिचुअली। तो जो बहुत सारे जो कल्चर है उसके अंदर जो मैरिज है उसको एक आध्यात्मिक और पवित्र संबंध बताया गया है। एट द कॉन्सेप्ट द कल्चर इन इंडियन कल्चर मोनोगेमी एक्सेप्टेड। जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर मोनोगेमी को एक्सेप्टेड किया जाता है। एज यानी मोनोगेमी का मतलब है कि एक जो पर्सन है वो एक ही शादी करेगा, यानी कि एक ही वाइफ को रखेगा। इसको जो इंडियन कल्चर के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है। एज द आइडियल फॉर्म मैरिज येट इन सेवरल कम्युनिटीज़ पॉलीगेमी पॉलीएंड्रस मैरिज आर फाउंड। यानी बहुत सारे जो कल्चर है उसके अंदर पॉलीगेमी एंड पॉलीएंड्रस भी पाई जाती है, जिसके अंदर एक जो पर्सन होता है वो दो से अधिक वाइफ्स हैं उनको रखता है, जबकि और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि एक जो वाइफ होती है वो दो से अधिक जो अपने हस्बैंड है उनको रखती है। लेकिन इंडियन कल्चर है उसके अंदर मोनोगेमी को ही एक्सेप्ट किया जाता है। इन इस्लाम मेन आर अलाउ टू हैव मोर देन 4 वाइफ बट वुमेन आर नॉट अलाउ सच टाइप ऑफ फ्रीडम।
जो इस्लाम है उसके अंदर एक मैन जो होता है वो 4 वाइफ को रख सकता है, लेकिन एक वुमन जो होती है वो अलाउ नहीं, वुमन को अलाउ नहीं किया जाता है। इन क्रिश्चियन सोसाइटी मैरिज इज़ रेस्ट्रिक्टेड इन चर्च है। तो जो क्रिश्चियन सोसाइटी है उसके अंदर मैरिज है उसको रजिस्ट्रेट किया जाता है अपने चर्च के अंदर। जो चर्च है उसमें उसका विवाह होता है, जैसे कोर्ट के अंदर होता है उसी प्रकार से जिसमें जो क्रिश्चियन सोसाइटी है उसके अंदर चर्च के अंदर विवाह किया जाता है। तो आज अपन जो फॉर्म्स एंड वेरिएशंस ऑफ कल्चर जो थे उस टॉपिक के ऊपर आज अपन ने चर्चा किया। कल अपन जो है वो कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर बनता ही है। तो आप सभी को ये जो कल्चर एंड इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ एंड डिजीज इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। एंड जो फॉर्म्स एंड वेरिएशंस ऑफ जो कल्चर है उसको भी अच्छी तरीके से, ये जो 6 पॉइंट है वेरियस तक के, उन सबको आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।